नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। आज द न्यूज़ 15 की टीम गाजीपुर बॉर्डर पहुंची है। यहां किसानों से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कानून वापसी की ऐलान के बाद से किसानों की तरफ से कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि अभी भी उनका आंदोलन जारी है। और ऐसे में किसान क्या कुछ आगे की रूपरेखा तय करेंगे और क्या उनका आगे को लेकर जो रणनीति है वो रहने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ पर किसानों से बात करेंगे और तमाम अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे कि आखिर अब जब कानून वापसी की बात हो गई है और अब किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कानून वापसी की बात की गई, लेकिन उसके बाद भी किसानों का ये कहना है कि कानून वापसी तो ठीक है, लेकिन एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ कई और मांगे हैं जो किसान चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसान अभी भी बैठे हैं और उनका कहना है कि आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में किसानों की तरफ से आगे को लेकर ये कहा गया है कि कानून वापसी ठीक है, लेकिन जब कानूनी गारंटी मिल जाएगी एमएसपी को लेकर और तमाम मांगे जो उनकी तरफ से की जा रही हैं वो पूरी हो जाएंगी, तभी वो घर वापसी करेंगे। ऐसे में यहाँ पर किसान अभी भी मौजूद हैं और आंदोलन को आगे जारी रखने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। किसानों से यहाँ पर बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनकी क्या रूपरेखा आगे को लेकर रहेगी। भारत एक किसान प्रधान देश है और इस देश के किसान आज बॉर्डर पर डटे हैं। पिछला एक साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर। किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि जो मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं उनको पूरा किया जाए। हालांकि कानून वापसी की बात ज़रूर सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी भी एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है वो चाहते हैं और उसके अलावा जो और उनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे साथ कई किसान यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अब आगे किसानों का क्या रणनीति रहने वाली है कानून वापसी के बाद और क्या कुछ आगे उनकी मांगे हैं जिनको लेकर अभी भी उनका आंदोलन जारी है। तो हमारे साथ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब क्या रणनीति उनकी रहने वाली है। सर, नाम क्या आपका? सुक्रमपाल जी। जब अब सरकार की तरफ से कानून वापसी की बात कही गई है, लेकिन कुछ और मांगे हैं जो किसानों की तरफ से अभी भी रखी जा रही हैं। सबसे बड़ी मांग थी कानून वापसी की, उसके अलावा जो भी मांगे हैं उनको लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। कुछ क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? हाँ, जारी रहेगा आंदोलन। तो बिल है बिजली के, शहीद हो गए जो किसान, उनका शहीद का दर्जा, उन्हें मुआवजा दिया जा। और ये है एमएसपी पे कानून जी, ये है। तो किसानों का यही कहना है कि जो ये मांगे हैं अभी तक जब तक ये पूरी नहीं हो जाती उनकी घर वापसी नहीं होगी। अगर आगे जैसे सरकार है, अगर अभी और वक्त लेती है तो कब तक आगे का ये आंदोलन जारी रखने का प्लान है किसानों का? कितने टाइम लग जाओ जी इसमें, तो चाहे 1 साल और लग जाओ, सारे मांगे बना के जाएंगे जी। हाँ, तो सुना आपने कि किसानों का कहना है कि चाहे वक्त कितना भी लग जाए, चाहे 1 साल और लग जाए, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी घर वापसी नहीं होगी। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। युवा चेहरे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, एमएसपी जो है ना, हमारी पहले दिन से मांगे रही हैं, जिनमें प्रथम मांग थी कृषि कानूनों की वापसी और दूसरी मांग थी एमएसपी, जो कि किसानों का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। किसान यदि फसल उगाता है तो उसको उसकी फसल का मुनासिब दाम मिलना चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा तय किया गया है। तो हम लोग कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अभी वो उनमें प्रोसीजर में है रिपील होने के, लेकिन अब हमारी जो दूसरी मांग है, जो प्रथम दिन से थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून, वो जब तक पूरी नहीं होती, हम लोग जिस तरह से पिछले 1 साल से आंदोलन पे बैठे हैं, आगे भी हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। हम लोग यहाँ आए, पहले हमारे पास कृषि कानून थे, एमएसपी का मुद्दा था, पर यहाँ आने तक आज 1 साल हो चुका है। हमारे हजारों किसानों पर कानूनी कार्रवाइयाँ की गईं, मुकदमे किए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, उनके ऊपर दंड प्रयोग किया गया। ये सारे मुकदमे सरकार को वापस लेने होंगे और यहाँ जो 750 से 800 किसानों की शहादत हुई है उनको शहीद का दर्जा देना होगा एवं मुआवजे का मांग की है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने।
और रहा बिजली अमेंडमेंट बिल जो ये लोग लाने वाले हैं, किसानों के ऊपर एक तरीके से एक और बिल थोपने का काम किया जा रहा है। हम उसको खारिज करवाएंगे। एवं प्रदूषण जिसके लिए किसानों को बदनाम किया गया है, मात्र 8 से 10% प्रदूषण पराली के द्वारा होता है। ये शाहजहांपुर की कृषि इकाई की रिपोर्ट है। बाकी का 80 से 90% प्रदूषण इंडस्ट्रियों से होता है, वाहनों से होता है, और ये जो इनकी मिलें चल रही हैं इनसे होता है। तो किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसान पराली पहले भी जलाता था, आज भी जलाता है और आगे भी जलाता रहेगा, क्योंकि किसान इस काबिल नहीं है। वह इतना दबा हुआ किसान है, उसके पास इतना साधन नहीं है, और है भी तो वो उसको, आप ये बताइए, डीजल इतना महंगा हो चुका है। एक किसान पहले तो अपना ट्रैक्टर लेके जाएगा खेत में, उसमें डीजल डालेगा, उसमें लेबर लगाएगा, तो किसान इतना सक्षम नहीं है। जिस किसान की प्रतिदिन आय 27 रुपये आंकी गई है, वह कहाँ से उस पराली का निस्तारण करेगा। ठीक है, अभी सुना गया है कि कृषि मंत्री के द्वारा इस कानून को वापस लिया जा रहा है पराली वाले को, लेकिन हमारी और भी मांगे हैं। जब तक वे मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती, हम लोग इसी तरह धरना जारी रखेंगे। जी, जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किया, जैसे पंजाब के किसान हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून वापसी हो गई संसद में, जब तरीके से कानून वापस कर लिया जाएगा तो वापस अगर लौटता है तो उस पर क्या कहेंगे, अगर वहाँ से किसान वापस लौटते तो? देखिए, वापस कोई नहीं लौट रहा है, ये सब अफवाह उड़ाई जा रही हैं। किसान जो संयुक्त मोर्चा है, 40 सदस्यों की जो कमेटी है, वो एकजुट है। जो फैसला उस कमेटी के द्वारा होगा वह हर बॉर्डर पर लागू होगा। कोई भी किसान अलग नहीं है, हम सब एक गुलदस्ते में पिरोए हुए फूल हैं। हम लोग कोई अलग नहीं है, सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। जैसे यहाँ आंदोलन चल रहा है वैसे ही वहाँ चल रहा है, और हर जगह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। आप किसी भी प्रकार की अफवाहों पर हमारे किसान साथी ध्यान ना दें। हम यहाँ से आपको बता रहे हैं कि जो संयुक्त मोर्चा का फैसला होगा वो आपको आगे बता दिया जाएगा। फिलहाल आंदोलन हमारा जारी है और आगे भी रहेगा। 1 साल से आंदोलन चल रहा है, आप 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हो, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हो। इस 1 साल के अगर अनुभव को बताएंगे आंदोलन के तौर पर, किस तरीके का अनुभव रहा है इस 1 साल में आपका? ये तो सारे देश को पता जो 1 साल में हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, ये तो सारा देश जानना इस बात को। तो ये तो इसमें तो कोई ओल्ला ही नहीं कि जैसा हम बतावें। यहाँ लाठी भी लगी, यहाँ सारे काम, यहाँ सु गैस भी छोड़ी, यहाँ से सारे काम यहाँ हुए, गोली सार की भी चली यहाँ। अतियो तो सारा देश देख रहा है इस बात को। इसके बारे में क्या, जिस तरीके से 1 साल में आपने यहाँ पर बैठकर जो एक आंदोलन के तौर पर अनुभव किया है, मैं उसकी बात, हाँ अनुभव, बाकी चीजें तो लोगों ने देखी ही। अनुभव यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने क्या महसूस? हाँ अनुभव यो देख क्या, किसान एकता, किसान एक हुआ, अनुभव यो हुआ। आज तक किसान आज एक है, बिरादरीवाद हमारी खत्म होगी, कोई बिरादरी नहीं है। हर बिरादरी का जो किसान है, वो किसी भी बिरादरी का वो किसान है, वो सब एक है। कोई इसमें टूट फूट कुछ नहीं है। जैसा बता रहे तभी बता रहे कि भाई वो उस बॉर्डर पर वेनू कह रहे, उस बॉर्डर पर वेनू कह रहे। जो हरियाणा बनता पंजाब का फैसला होगा उसे ही हम भी मान देंगे। गाजीपुर अगर पंजाब वाले नू कहेंगे, गाजीपुर वाले उठ जाएंगे, पहले पंजाब वाले जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर सबका बाद में जाएगा। इस तब हम सब, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब 26 जनवरी के बाद आंदोलन थोड़ा सा कमजोर होने लगा था, गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे मजबूती से संभाला गया था इस बॉर्डर को। तब भी यही चीज़ थी कि यहाँ से वो एकता की शुरुआत, एक मजबूती की शुरुआत गाजीपुर बॉर्डर से देखने को मिली थी। तब भी यहाँ इस बॉर्डर की खास बात एक है, यहाँ संख्याओं की, यहाँ संख्या हमारे नज़दीक बैठी। 10 मिनट में फ़ोन करे, 10 मिनट में याद में आने शुरू हो जाएगा। हमने सब अपने घर पे भेज रखा, अपना काम करो। तो हमारा काम गन्ने का है, गन्ने की छलाई हो। हरियाणा में गन्ने का काम कम है, वहाँ लोग बैठे। और जो कल हम किसी को कहें, एक ही घंटे में यहाँ से संख्या में कोई कमी नहीं रहने की। किसी भी उसमें गाजीपुर बॉर्डर किसी भी उस तक पीछे नहीं हटने का। जहाँ उनका पसीना पड़ेगा वहाँ खून गिरा गए। और बॉर्डर जितने भी हैं, जो फैसला लेंगे, जो कमेटी है हमारी 40 अध्यम की, वही फैसला लेगी। जो भी वह फैसला लेगी उसका फैसला सर्वमान्य है। और इसे ये पत्रकार वाले वो नू कह रहा, वो नू कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। एक ही बात है,
मैं बताऊंगा और सही। चाहे बॉर्डर कोई भी हो, किसान एक हैं। किसानों का बार बार यही कहना है कि आंदोलन एक साथ उसी मजबूती से चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। बाकी बॉर्डर्स की बात हम छोड़ दें वहाँ के किसानों पर, अगर गाज़ीपुर बॉर्डर के किसानों की बात करें, क्या पहले से और अब में कोई ऐसा बदलाव देखने को मिला है कि शुरुआत में एक बहुत मजबूती से उठा हो आंदोलन और अब कोई कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला आपको? नहीं बदला। एक बात बताओ तुम, ये मैं नहीं बात बताऊँ। हरियाणा और पंजाब आज़ादी से पहले एक था, पंजाबी तो था, और वो तो हमारे पूर्वजों की भूमि है। हरियाणा और पंजाब हमारे पूर्वजों की भूमि है। अगर उनके कोई भी कांटा लगता है तो चीज हमारा होती है। रही बात यह आंदोलन की, आंदोलन में ये हरियाणा पंजाब की तो बात छोड़ दो, बंगाल तक का पूरे भारत का किसान सब एक है, किसान है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई बिरादरी है, तो हम सब एक है। हमें तो एक अनुभव हुआ इस आंदोलन में कि हम जो थे, हमारे जो पुराने रिश्ते थे, अब वे कुछ लोगों को तो पता था इतिहास में, सबको तो पता नहीं था। हमें सबको यूँ पता चल गया कि हम सब जो हैं एक है, हमारी निकासी एक है, हमारा खून एक है, हमारी बात एक है, हमारी समस्या एक है। ये बात है। और जो आप प्रश्न करना चाहो तो कहो, उत्तर देंगे हम उसका। लगातार चाहे आज की बात हो या पहले भी, हमेशा किसानों का मुद्दा ये रहा है कि किसानों का शोषण होता रहा है, चाहे ये कानून से पहले की बात हो या कानून के बाद की बात हो। लेकिन कौन से ऐसे और भी मुद्दे हैं जो ये मांगे हैं वो ठीक हैं, उसके अलावा कौन सी और परेशानियां हैं जो किसानों को खासकर मंडी वगैरह में झेलनी पड़ती हैं? देखो, ऐसी बात है, मैं पहले आपकी प्रश्न का इसका उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले उसी का बताऊँ। हमारे एक किसानों के नेता हुए सर छोटू राम, सन 1941 में एक सभा हुई थी लाहौर में, तो उन्होंने कहा था किसानों का भविष्य बहुत अंधकार में है। एक रजिस्टर जफरुल्ला खां थे बंटवारे से पहले, उन्होंने कहा चौधरी साहब इसका कोई हल है? उन्होंने कहा इसका एक ही हल है, जब तक ये किसान एक बिरादरी नहीं मानेगा तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। और सन 1987 में जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक ही आवाज़ लगाई, उसकी एक ही आवाज़ पे शामली पे हिंदू और मुसलमान ने साथ में कुर्बानी दी। हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो वहाँ से ये आंदोलन जो है शुरू हुआ। हमें जो है 40 साल लड़ते हो गए, 40 साल लड़ते हो गए और लड़ते रहेंगे और लड़ते चले आए। बाकी बात यह है, इस सरकार ने हमें बांटने की कोशिश करी। इस सरकार ने हमें, जो इनके दौरे हथकंडे थे वे सारे इन्होंने चलाए। हथकंडे चलाने के बाद में इनके फैल होते रहे, फैल होने के काबिल थे, झूठ पते। हमें नकली किसान लोग का आ गया, नकली किसान लोग बता अभी असली कुकर मान लिए इन्होंने। हम जब हम नकली थे असली कुकर मान लिए। रही बात कभी ये समुदाय की बात करें, समुदाय का इन्हें पता कौन सा समुदाय है हमारा, इन्हें समुदाय का नो भी नहीं पता हमारा समुदाय है कौन सा। हमारे समुदाय का इन्हें पता हो और ये फिर इस कदम को धरे नहीं थे। हमारा समुदाय यहाँ तक लगा के उत्तर प्रदेश थे, और हमारा समुदाय जो है ईरान और इराक लो है। धर्म परिवर्तन कर रखा उन्होंने, खून परिवर्तन नहीं कर रखा, कदी ने मुखालता हो। जैसे कल भी हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अब किसानों को, जब हम उनकी ये मांग मान रहे हैं कानून वापसी की, तो उनको घर लौट जाना चाहिए। लगातार इस तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लेकर नु कहेंगे जोन से हमारे किसान शहीद हो गए उन्हें हम कौन सा मुँह दिखा देंगे। एहसान तो हमने यूँ अनुभव करा है, एहसान तो उन लोगों का है। हमारा इतना एहसान नहीं जितना जिनकी भावना हमारे साथ जुड़ रही, जो देहात में घर में खेती में काम कर रहा, जिनकी भावना हमारे से जुड़ रही, जो एक आवाज़ पे यहाँ कटन मरण को तैयार है। आवाज़ एहसान तो उन लोगों का है। रही बात ये तो अपनी कृषि मंत्री भारत सरकार का हो, इन कृषि मंत्रियों को नो पता नहीं देसी हड़ में कितने औजार हैं। जो ये बता दे तो हम उन्हीं बड़े मान लेंगे। इन्हें नहीं पता देसी हड़ में कितने औजार हैं, उनके नाम गिनवा के दिखा दो, भारत सरकार का मंत्री दिखवा दो।
इन्हें तो यूं भी नहीं पता। ये तो बेचारे अपना जो इन्हें पर्चा दे दिया, ये तो रबड़ की मोहर हैं। एक पंजाबी में कहावत है, राजा सिंह मुकद्दम कुत्ते। जब राजा शेर हो जा ना तो वहाँ का वजीर कुत्ता हो जा। यहाँ के वजीर तो जो कुछ भी मैं कहते हैं, एक दो आदमी अपना उसे ही पढ़ के सुनाते हैं और ये जानते ही नहीं कुछ, रबड़ की मोहर लगा रखी। कहाँ के मंत्री हैं? तो जो लगातार बयानबाजी होती रहती है उसको लेकर अगर बात करें, विपक्ष भी लगातार सरकार पर जब से कानून वापसी की बात करी गई है तब से ये निशाना साध रहा है कि ये तो राजनीतिक फैसला लिया गया, चुनाव से पहले फैसला लिया गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, विपक्ष का तो ऐसा मामला है, मेरे देश का दुर्भाग्य है, जनता मौन, विपक्ष कमज़ोर और मीडिया बिकाऊ। अगर ये तीनों स्तंभ मजबूत होते तो आज इसके देश के अन्नदाता को इन सड़कों पर नहीं आना पड़ा था। ये ही इसकी आवाज़ उठाते। आपने पहलू में शुरू में स्टार्ट किया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये भी मेरे देश का दुर्भाग्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दो आदमी, अंडानी और अंबानी, देश के एशिया के सबसे बड़े अमीर, और भारत 116वें नंबर पर सबसे गरीब देश। ये भी मेरे देश का दुर्भाग्य है कि कृषि प्रधान देश होते हुए 116वें नंबर पर है। इस देश का अन्नदाता सबसे गरीब है। जिस देश का अन्नदाता खुश है उस देश में खुशहाली खुद पर खुद आ जाएगी। और ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस मेरे देश में हुए। लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी धोती में 72 गांठ थी, और आज का प्रधानमंत्री एक घंटे में 16-16 लाख रुपए का सूट बदले। ये भी मेरे देश का दुर्भाग्य है। चौधरी चरण सिंह थे, जब वे मरे उनके खाते में 16 रुपये थे, और पटा हुआ कुर्ता पहन कर सभा में जाया करे थे। वे भी इसी देश के प्रधानमंत्री थे। और इस देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर अपने नाम का बनवाता हो और इस देश का गरीबी में नंबर आता हो, ये भी मेरे देश का दुर्भाग्य है। अगर घर का जिम्मेदार वो प्रधानमंत्री इस देश का जिम्मेदार है, इस घर का चौधरी है, एक यू देश एक घर है उसका चौधरी है। अगर जो चौधरी एरा पेरा चले और पूरा परिवार इकट्ठा होकर उसके सेंटू तक खाल तार के और जो है उसकी चौधरी भी खोस ले। आज यू काम इस देश के अन्नदाता ने, इस देश की संस्कृति ने, इस देश के खाप चौधरी ने, इस देश के किसान ने यू काम कर रखा, उसे इस देश से बाहर निकालेंगे और इन किसानों की सब मांग मनवा कर जाएंगे। ये मांग नहीं है, भीख नहीं है, ये हमारा हक है। उसके हलक में हाथ देकर, उस तानाशाह के हलक में हाथ देकर यू किसान अपना हक छीन कर जाएगा। जब इस दिल्ली की धरती तक वापस जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो सुना आपने, किसानों को लगातार उनका यही कहना है कि अपना हक लिए बिना घर वापसी नहीं करेंगे। जब तक चाहे कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग हो या बाकी मांगे हों, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक घर वापसी नहीं होगी। हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा से भी कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे मसले को लेकर अभी उनकी राय क्या है। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, जब तक हमारी कोई यहाँ से जाने का इरादा नहीं है। एमएसपी पे गारंटी और पराली जलाने पर जैसे ये सभी कानून रद्द होंगे, चाहे 1 साल भर और चले, जब तक कानून नहीं होते रद्द तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। और भी किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, वही कानून है हमारे, तो वही इतने नहीं हमें उठते नहीं। वो तो वापसी की बात कर दी है, बाकी जो मांगे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, मांग भी सारी पूरी नहीं होती, इतने उठने नहीं। तो सुना आपने, किसानों को लगातार किसानों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि ठीक है, कानून वापसी की बात ठीक है, लेकिन अगर ये बाकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर यूं ही डटे रहेंगे, एकता के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और आगे की रणनीति जो भी तय की जाएगी वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तय की जाएगी। जो बैठक में तय होगा उसको लेकर सभी किसानों की तरफ से माना जाएगा।